चलिए स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हमने रेजिस्टेंस की बात की थी, ठीक है। और रेजिस्टेंस का फार्मूला टेम्परेचर कोएफिशिएंट के फॉर्म में देखा था ना। तो उस पे पहला क्वेश्चन, एक और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। करिएगा इसको ट्राई, बहुत ही सिंपल सा है। कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 2 ओम। कितना है? 2 ओम। एंड 6.8 ओम कब? 80 डिग्री पे। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज इक्वल टू आर इनिशियल अल्फा डेल्टा टी, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये होता है फार्मूला। अब देखो यहां पे आर इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियली टेम्परेचर कितना है? 0। तो टेम्परेचर यहां पे कितना पुट करोगे? 0 ना। तो रेजिस्टेंस कितना है इनिशियल? 2 ओम ना, इनटू। अब आपको चाहिए क्या? फाइनल टेम्परेचर कितना है? 80 रख दिया। और अल्फा की वैल्यू, टेम्परेचर कोएफिशिएंट बताना है तो अल्फा की वैल्यू बताना है आपको। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना दी हुई है? फाइनल कितना है? 6.8 और इनिशियल कितना है? 2 ओम। इसको सॉल्व करिए, अल्फा आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। हाँ ठीक है, निकल जाएगा ना। चलो यहां तक क्लियर है ना। अब अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, इसका आंसर दीजिएगा। ये कल पढ़ाया हुआ है। विच ऑफ द क्वांटिटी डू नॉट चेंज व्हेन ए रेजिस्टर कनेक्टेड टू ए बैटरी इज हीटेड। एक रेजिस्टर है जो बैटरी को क्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना। एक रेजिस्टर है, उसको किससे कनेक्ट किया जाता है? बैटरी से। तो बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। तो कह रहा है इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो अगर रजिस्टर हीट होता है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में टाइम आता है ना। फार्मूला क्या था? स्मॉल ई कैपिटल ई टी डिवाइड बाई एम। तो टेम्परेचर की वजह से टाइम क्या हो सकता है? चेंज, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो सकती है? चेंज। और आपने क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के फार्मूले में भी देखा है क्या आता है? टाइम आता है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या था? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर डिवाइड बाई एम इंटू टी। अगर कंडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ रहा है हीट की वजह से तो रेजिस्टिविटी पे भी पड़ेगा। अगर रेजिस्टिविटी पे पड़ेगा तो रेजिस्टेंस पे भी पड़ेगा। बच कौन सी चीज रही है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। हालांकि अगर यहां पे सेमी कंडक्टर लिखा होता तो इफेक्ट पड़ जाता। समझ आ रही ना बात? मान के चले, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। समझ रहे ना? तो इसलिए हम मान के ये चलेंगे, कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आगे का जो कॉन्सेप्ट आज पढ़ाना है बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा एक बात याद दिला दूं। कल एक क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रिसिटी में, कल की क्लास में, जिसमें यूनिट की बात पूछी थी। वो सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैट में यूनिट ऑफ चार्ज पूछा था ना। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज पूछा था। उसमें कई लोगों को लगा कि ये चीज मैंने, मतलब उसमें से कुछ यूनिट्स नहीं पढ़ाई है ना। हर एक यूनिट ऑप्शन की पढ़ाई थी, लेकिन बस मसला क्या था कि आपने ध्यान से देखा नहीं वो क्या लिखा हुआ है। समझ आ रही ना बात? और अच्छी बात ये है कि मेरे पास वीडियो लेक्चर अपलोड है, उस पर मैंने पूरा जितना बोला है क्लास में वो है उसमें।
और उतना सफिशिएंट था करने के लिए। तो ये बात बताने का मकसद सिर्फ इतना है ना, खाली इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कंसंट्रेट होकर के सुनिए, हो सकता है कई इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाए जिससे सिली मिस्टेक हो जाए आपसे। समझ आ रही ना बात? तो चलिए हम चलते हैं बैटरी के कॉन्सेप्ट पे। मैं अभी लास्ट में उसको बताऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालिए सेल, ठीक है। सेल, तो सेल क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। बायोलॉजी वाला नहीं है, ठीक है। समझ आ रही ना बात? और बैटरी किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। अब कॉम्बिनेशन कई तरह का हो सकता है, सीरीज, पैरेलल, कंपाउंड, वो आगे देखेंगे। अभी पहले हमें क्या देखना है? सेल किसे कहते हैं। तो बैटरी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह से होता है, एक छोटा टर्मिनल और एक यहाँ पे रजिस्टर स्मॉल आर। समझ आ रही ना बात? और इसका ईएमएफ कैपिटल ई, ये होता है। समझ आ रही ना बात? ये पूरा क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। समझ आ रही ना बात? और अगर यहां पर एक रजिस्टर या कुछ ऐसी चीज जोड़ देता हूं मैं, ये वाला, जैसे रजिस्टर मतलब होता है ये पंखा है, कूलर है, या जो भी एसी है, ये रजिस्टर, और इसको किससे बोल देते हैं? कैपिटल आर से। लोड भी बोल सकते हो। समझ आ रही ना बात? तो ये एक्सटर्नल चीज है जो हमारी चलती है इलेक्ट्रिसिटी से। समझ आ रही ना बात? और ये वाला पोर्शन जो रेड कलर वाला है, ये बैटरी के अंदर का है, ये पूरा क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। अब इसमें दो चीजें होती है। इससे पहले जब आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते थे तो आपने वी नाम से चीज पढ़ी है जिसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। और जनरली हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो ये आपका हो गया पोटेंशियल। लेकिन अब जब आएगी बैटरी तो वहां पे ई लिखा होगा और इसको क्या बोलेंगे? ईएमएफ। और ईएमएफ जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हालांकि फोर्स नहीं होता, ये फोर्स कहा जाता है लेकिन फोर्स नहीं होता। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एकदम वैसा है जैसा पोटेंशियल। तो सबसे पहली चीज ये किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड है, जिसमें चार्जेस कैसे होते हैं? रुके होते हैं। और ये किससे रिलेटेड टर्म है? इलेक्ट्रिसिटी से। किससे रिलेटेड टर्म है? इलेक्ट्रिसिटी से। यहां तक क्लियर है? अब दोनों का डिफरेंस देखिएगा क्या होता है और कब होता है डिफरेंस, कब नहीं होता है। ध्यान से सुनना। अगर यहां पे एक चीज आप समझिए, यहां पे इस बैटरी के पास क्या है? ईएमएफ। ईएमएफ मतलब एक चीज और आप जहन में रख लीजिए अभी से, बैटरी चार्ज न देती है न लेती है, बैटरी के पास एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी। जैसे यहां पे कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये बल्ब है, थोड़ा सा फील करिएगा बैटरी का फंक्शनिंग क्या होता है। यहां पे ये जो है ना बल्ब कंडक्टर से बना हुआ है मान लेते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उनके पास एनर्जी लो है। कैसी है? लो है। तो एनर्जी लो है, तो एनर्जी लो होने की वजह से ये बैटरी किस पे होती है? हाई एनर्जी पे। किस पे होती है? हाई एनर्जी। तो जब ये हाई एनर्जी से बैटरी से जोड़ेंगे ना, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो तेजी से चलेगा। तेजी से जब चलेगा तो इसके अंदर क्या होते हैं? अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे दो पार्ट होते हैं, एक नेगेटिव पार्ट होता है, एक पॉजिटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट जा करके किससे टकराएगा? पॉजिटिव से। उसी की वजह से क्या पैदा होती है? चमक पैदा होती है। तो बैटरी का काम चार्ज देना नहीं है, बैटरी का काम क्या है? एनर्जी देना। समझ आ रही ना बस? ये पहली बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात हम समझते हैं ईएमएफ और पोटेंशियल में क्या फर्क होता है। ध्यान से देखना, जो बाहरी रेजिस्टर होता है सर्किट का, उसमें जो ड्रॉप होता है वो पोटेंशियल होता है। वो क्या होता है? इस वाले रेजिस्टर में जो ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। अब ध्यान से सुनना, जैसे ये बैटरी का ईएमएफ है, क्या है? ईएमएफ है। अच्छा, ये बात आप पढ़ चुके हो, V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। ये ओम्स लॉ है। करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ रही है? अब आप देखिए, बैटरी मान लेते हैं ईएमएफ कितना है इसका? E है। कितना है? E है। तो एक चीज आप समझिए, अच्छा ये दोनों रेजिस्टर किस में जुड़े हुए हैं?
सीरीज में, किसमें जुड़े हुए, सीरीज में। तो अगर ओम्स लॉ से आप जानते जाते आई इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R होगा, यही होगा ना। तो अब आप देखिएगा आई इज इक्वल टू इस वाली सर्किट के लिए क्या होगा, V की जगह पे क्या है, V की जगह पे क्या है, E है, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस स्मॉल r, ये हो जाएगा। अब इसको इधर लेके चले आइए, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, या इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, आई आर प्लस क्या हो जाएगा, आई स्मॉल r। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को बढ़िया से, बस एक बार आप समझ गए तो फिर आपका काम हो गया। ये ईएमएफ है बैटरी का। अच्छा, ये वाला हिस्सा मैंने आपको बताया, बाहरी सर्किट में जो ड्रॉप होता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो ये वाली चीज किसके बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, V प्लस आई आर के बराबर ना। अब आप देखना ध्यान से, अगर जो बैटरी है ना, ये जो बैटरी आपकी बनी हुई है, एक चीज आप देखो, ईएमएफ कब बराबर हो सकता है V के, अगर बैटरी का रेजिस्टेंस जो है ये लगभग टेंस टू क्या हो, 0, तो ये बैटरी क्या कहलाएगी, आइडियल बैटरी। अगर स्मॉलर रेजिस्टेंस 0 होगा तो ईएमएफ बराबर होगा किसके, वोल्टेज के। अदरवाइज आपको दिख रहा है ना, ईएमएफ और वोल्टेज दोनों क्या है, अलग अलग चीजें। नहीं समझ आई बात। अगर ये रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी के अंदर का है वो कैसा हो, 0, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा तो बैटरी कैसी कहलाएगी, आइडियल बैटरी। तो आइडियल बैटरी के केस में ईएमएफ बराबर होता है किसके, वोल्टेज के। अदरवाइज ईएमएफ वोल्टेज से क्या है, अलग है। समझ आ रही ना बात। ईएमएफ, एक बात ध्यान से सुनो, ईएमएफ क्या है, अगर ईमानदारी से देखोगे, ईएमएफ यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप प्लस यहां पे ड्रॉप, दोनों का क्या है, सम है। और इस वाले को क्या बोलते हैं, सिर्फ बाहरी सर्किट में जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप, और बाहरी और अंदर वाले को, दोनों को जोड़ करके जो होता है उसे क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। तो एक चीज आप देखिए, ये अगर सिर्फ बाहरी सर्किट की बात करते हैं, सिर्फ किसकी बात करते हैं, बाहरी सर्किट की, और ये अंदर वाली छोड़ देते हैं, अंदर वाली क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो अंदर वाली सर्किट का ड्रॉप अगर आप छोड़ देते हो तो बाहरी सर्किट में सिर्फ क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप। और ये किसकी कंडीशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में होता है पोटेंशियल ड्रॉप। और अगर आप पूरी सर्किट लेते हो तो दो जगह ड्रॉप होता है, यहां और यहां, तो ये सर्किट पूरी हो जाएगी ना। और सर्किट पूरी में ड्रॉप क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी, और वो क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। क्लियर रहेगा। और ईएमएफ बराबर वोल्टेज के कब होगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, 0। अब अगली चीज सुनिए, एक और बात, आखिरी बात इससे बैटरी से रिलेटेड, बस इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगर ये बाहरी सर्किट तोड़ दें, निकाल दें, अगर ये तोड़ देंगे तो करंट चलेगी बैटरी से, नहीं चलेगी। अगर करंट नहीं चलेगी तो करंट नहीं चलेगी, ये रजिस्टर काम करेगा। जब करंट आएगी तभी तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ईएमएफ और पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। दो बातें हैं, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, सर्किट पूरी नहीं है, अगर सर्किट पूरी नहीं है तो उस वक्त पोटेंशियल ही क्या है, ईएमएफ है। और अगर सर्किट पूरी है तो पूरी सर्किट में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे क्या बोलेंगे, ईएमएफ। और जो सिर्फ बाहरी सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप। क्लियर रहेगा ना। ये बातें कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बात करें। ये बात लिख लीजिएगा, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो बैटरी क्या कहलाएगी, आइडियल। उस वक्त ईएमएफ बराबर होगा किसके, पोटेंशियल के। हो गया है, लिख चुके ना। एक बार मेरे साथ दोहराइएगा, आखिरी बार। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है तो ईएमएफ बराबर होगा किसके, पोटेंशियल के ना। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन है, मतलब सर्किट कंप्लीट है, तो बाहरी सर्किट में जो ड्रॉप होगा वो पोटेंशियल कहलाएगा। और टोटल सर्किट में, मतलब इंक्लूडिंग बैटरी रेजिस्टेंस आल्सो, मतलब दोनों, बाहरी सर्किट में जो ड्रॉप हो और बैटरी के अंदर जो ड्रॉप हो, उन सब का सम क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा।
समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा? चलिए अब आगे बात करते हैं। एक चीज अभी बहुत ज्यादा इसकी बात ना करके सबसे पहले मैं उस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, क्योंकि अब इसके बाद उस तरह का टॉपिक मिलेगा नहीं। तो कैपेसिटर में कुछ चीजें मैंने पढ़ाई है, तो वहां पे थोड़ा सा दूसरे तरीके से पढ़ाई थी। अब यहाँ पे केसीएल केवीएल पहले मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, लास्ट में बता दूंगा कि मैं पढ़ा चुका हूं। समझ आ रही ना बात? अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? वहां पे नीट में नहीं पूछेगा 3 लाइन केसीएल के लिखिए, 4 लाइन केवीएल के लिए लिखिए। तो आपको समझना और क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन मैंने उसमें कैपेसिटर में कराया था, उस क्वेश्चन को मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे बैटरी कितने की थी? 20 वोल्ट की ना, और यहां पे कैपेसिटर कितने का था? 10 माइक्रोफैरेड का, और यहां पे 5 माइक्रोफैरेड, और यहां पे बैटरी 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है? और यहां पे 20 वोल्ट, यहां पे 10 माइक्रोफैरेड, और यहां पे 5 माइक्रोफैरेड ना। अगर आपको याद हो जाने के बाद अब आप देखिए, इस पे 2 क्वेश्चन मैंने पूछा था। इस पे ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद केवीएल केसीएल सब इसी के अंदर है, खास करके केवीएल, ठीक है? देखो, मैंने आपसे पूछा था सबसे पहले, ईच कैपेसिटर पे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 1 और 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। आप दोनों पे चार्ज बताइए। समझ आ रही ना बात? दोनों पे क्या बताइए? चार्ज बताइए। अब आज सारी चीजें सीखते हैं इससे रिलेटेड। तो एक चीज मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बताया था कि आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर ले। किसका डिस्ट्रीब्यूशन? चार्ज का। तो एक बात आप समझिए ध्यान से, ये 20 वोल्ट की बैटरी है और ये कितने वोल्ट की बैटरी है? 5 वोल्ट की ना। तो एक चीज हमें डिसाइड करना होगा, इन दोनों बैटरी का। सबसे पहले इन दोनों बैटरी को निपटा लेते हैं। इन दोनों बैटरी में दोनों का चार्ज देने का डायरेक्शन क्या है? सेम है। दोनों का चार्ज देने का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। नहीं समझ आ रही बात? क्लियर रहेगा ना? और एक बात बताइए, दोनों की जगह पे एक बैटरी मान सकते हो। दोनों की जगह पे क्या मान सकते हो? एक बैटरी मान सकते हो। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, जैसे मैंने उसमें कराया था, फिर उसके बाद मैं ट्रिक बताता हूं कैसे आप आसानी से करेंगे, ठीक है? यहीं से करेंगे। अच्छा, ये बड़ा इस पे पोटेंशियल क्या है? ज्यादा, और इस पे क्या है? कम। तो इधर पॉजिटिव से चार्ज निकलेगा तो इस पे कैसा चार्ज होगा? प्लस क्यू। और इस वाले पे कैसा होगा? माइनस क्यू। अच्छा, जब इस पे माइनस क्यू, ये कंडक्टर न्यूट्रल होता है, जब इस पे माइनस क्यू सामने आएगा तो प्लस क्यू किधर जाएगा? उधर जाएगा। तो इस वाले पे क्या हो जाएगा? प्लस क्यू। और इस पे क्या हो जाएगा? माइनस क्यू। समझ आ रहे हो? तो मैंने आपको इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक तरीका सिखाया था, और वो तरीका क्या था? वो तरीका था कि आप कहीं से चलना शुरू करिए। केवीएल रूल। क्या सिखाया था? केवीएल रूल। तो कहीं से चलना शुरू करिए और रास्ता डिसाइड करिए। मान लेते हैं ऐसे चल रहे हैं ना, तो यहां से चलना शुरू करेंगे। पहले छोटा टर्मिनल, फिर बड़ा टर्मिनल। तो आप कैसा लोगे? पॉजिटिव। तो कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। फिर उसके बाद इस पे आइएगा, कैपेसिटर पे। तो पहले कैपेसिटर पे यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है ना, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q डिवाइड बाई C। बस 2 मिनट के लिए सुन लीजिएगा ध्यान से। बस V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई C हो जाए। तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप जब लिखना होगा तो Q डिवाइड बाई C लिखना होगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था, जिधर से आप चलते आइएगा, पहले प्लेट पे चार्ज कैसा है? प्लस है। तो यहां पे कैसा लगा के लिखेगा? माइनस Q डिवाइड बाई C। कितना है? 5। ये किया। फिर उसके बाद यहां पे पहुंचे, पहले छोटा टर्मिनल फिर बड़ा टर्मिनल। तो कैसा लिया जाएगा? +5। और फिर उसके बाद इधर से घूमते वक्त यहां पे पहुंचे, फिर पहली प्लेट कैसी है? पॉजिटिव। तो यहां पे कैसा होगा? -Q डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू क्या लिखा था? 0। अब इसको उधर लेके चाहिए। 20 5 कितना हो जाएगा? 25। और इसको उधर लेके जाएंगे Q बाई 5 प्लस Q बाई 10।
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 2q प्लस q कितना हो जाएगा 3q/10। जब इसको q सॉल्व करोगे तो कितना आएगा q आएगा 250 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 3। सॉल्व करने के बाद ये आ गया। अब मैं कह रहा हूं इस वाले को इतना लंबा फॉलो करना छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए। ऐसा करिए, सबसे पहले आप बैटरी से पोलैरिटी देखिए किधर चार्ज निकल रहा है। इससे चार्ज इधर निकलेगा और इससे चार्ज इधर निकलेगा, तो दोनों का अगर सेम डायरेक्शन में चार्ज फेंक रहा है तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा ऐड। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया 25। कितना हो गया 25 हो गया। अब देखना ये दोनों, अब बैटरी एक हो गई, दो की जगह पे कितना हो गई एक। अच्छा ये दोनों किस में लगे हुए हैं सीरीज में, तो सीरीज में सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई सीरीज में निकालने का तरीका यही होता है ना। तो कितना हो जाएगा 50, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई एडिशन कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 3। आपको सी पता चल गया और वी, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी वी। तो सी की वैल्यू कितना है 25 और वी की वैल्यू कितना है 10 डिवाइड बाई 3। देखिए वही आ रहा है कि नहीं, समझ पा रहे हो ना। तो एक बात आपको लॉजिकली समझ आ रही है, कुछ ध्यान से सुनो। एक दो बैटरी के अलावा ना अगर 25 बैटरी कर देता तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर मान लेते हैं 10 की पोलैरिटी एक तरफ है, 10 की पोलैरिटी करंट फेंकने की इधर है ना, और करंट नहीं चार्ज फेंकने की, और कितने 25 लिए ना 15 इधर फेंक रहे, समझ आ रही ना, 15 इधर फेंक रहे तो 10। अच्छा सबका बैटरी का जो एक डायरेक्शन वाले हैं सबके पोटेंशियल को जोड़ लीजिए, जोड़ लिया, और जो 15 एक डायरेक्शन में फेंक रहे सबके पोटेंशियल को क्या कर लीजिए ऐड। तो आप देखेंगे डिफरेंस दिखेगा, क्या दिखेगा, और जो डिफरेंस दिखेगा जो ताकतवर होगी उधर नेट चार्ज जाएगा। तो एक बैटरी मान सकते हो कि नहीं, जैसे मान लेते हैं इन 15 का पोटेंशियल जोड़ा 250 आया और इन 10 का पोटेंशियल जोड़ा 100 आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, कितने का है 150 का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अच्छा सारे कैपेसिटर किस में मानोगे अगर एक लूप में है सीरीज में, तो आप सीरीज में सी इक्विवेलेंट निकालना जानते हो, Q इज इक्वल टू CV आराम से निकल जाएगा। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। तो सिंगल लूप मैंने आपको सिखा दिया, चाहे इलेक्ट्रोस्टैट हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैट हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, हर किसी के यहां पे रेजिस्टेंस होगा, बहुत होगा, क्या होगा रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस का पैरेलल और सीरीज का फार्मूला क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है किसका, कैपेसिटर का। तो आप रेजिस्टेंस के लिए सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको कर लीजिए, फिर एक चीज और बताता हूं ओपन सर्किट के लिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूं। लिख चुके कि नहीं, ठीक है। एक और तरीका देखिएगा, ये था क्लोज सर्किट, कैसा था क्लोज सर्किट। अभी मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं। अगर ओपन सर्किट में बोलता है, किस में बोलता है, ओपन सर्किट में केवीएल लगाने को बोलता है। मान लेते हैं यहां पे पॉइंट ए है और यहां पे पॉइंट क्या है बी है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था इसी क्वेश्चन में, याद है ना। ए और बी के बीच में क्या पूछा था, इलेक्ट्रोस्टैट में जाके देखिएगा। अब इसका भी जुगाड़ देखिएगा, अब वैसे नहीं करना है जैसे हम पहले करते थे, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी सीख रहे हैं ना। देखना ध्यान से, पहले पोटेंशियल किस पे निकालना है, मैंने क्या बताया था, ए पे निकालना है। तो आप क्या लिख लो, वी ए लिख लिया। अच्छा पहली प्लेट पे चार्ज कैसा है, प्लस है, तो माइनस लगा के पोटेंशियल लिखा जाएगा, माइनस ऑफ क्यू डिवाइड बाई कैपेसिटेंस, इसका कितना है 5 ना। एक मिनट, यहां तक क्लियर है। और फिर उसके बाद क्या पड़ रहा है, बैटरी, पहले छोटा टर्मिनल फिर बड़ा टर्मिनल, तो छोटे के बाद बड़ा पड़ेगा तो कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव, +5 ना। और फिर उसके बाद अब आप कहां पे पहुंच गए, बी पे। मैंने आपको बताया था इक्वल के इधर बी ना लिखिएगा, उधर लिखिएगा, तो पोटेंशियल एट बी। तो आपका आंसर क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी।
इसको इधर ले, इसको उधर लेके जाओ, Q डिवाइड बाई 5 माइनस 5, ऐसे आंसर आता था। अब इसमें बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है आपको, आप सीधा कैसे करेंगे ये तरीका देखिएगा, और यही चीज आंसर आएगा। यहां से जैसे ही आया है आप सीधा लिखिए किसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, VA माइनस VB। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, कहां से चल रहे हो, A से, और जा कहां पे रहे हो, B पे। अब आप देखना जैसे पिछले वाले में करते थे ना, उस तरह से नहीं करना है, यही आंसर आएगा। पहले कौन सी प्लेट पड़ रही है, पहले कौन सी पड़ रही है, पॉजिटिव ना, तो पॉजिटिव का चार्ज डिवाइड बाई कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 5। फिर उसके बाद कौन पड़ रहा है, बैटरी, बैटरी का पहला टर्मिनल कैसा पड़ रहा है, माइनस, तो कितना हो जाएगा, -5। देखिए वही आंसर आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ आई बात, फिर से देखिए। पोटेंशियल एट, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था किसके बीच में, ए और बी के बीच में, किसके बीच में, आपने क्या किया, ए और बी के बीच में लिखना था तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे लिख दिया, ए और बी के बीच में। आप चलना किधर से शुरू कर रहे हो, ए से कहां जा रहे हो, बी, तो चलिए ए से बी, तो पहले कौन पड़ रहा है, यहां पे पोटेंशियल, समझ आ रही ना बात, यहां पे लिखने के बाद पहले कौन पड़ रहा है, कैपेसिटर, कैपेसिटर की पहली प्लेट कौन सी है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज डिवाइड बाई कैपेसिटेंस, पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला कौन पड़ रहा है, बैटरी, कौन पड़ रहा है, बैटरी, बैटरी का पहला टर्मिनल कैसा है, नेगेटिव, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -5। समझ आ रही ना बात, पहला वाला कहां पॉजिटिव आ रहा है, एक बार मेरी बात, खाली सच बता रहा हूं, 2 मिनट के लिए कंसंट्रेट कर लो, आपका आंसर सीधा आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया से सुनना, पहले मैंने वो तरीका कराया ये वाला जो कल पढ़ाया था, मतलब कैपेसिटर में पढ़ाया था, उसमें क्या था, ध्यान से देखना, ए से कहां जा रहे हो चल के, बी जा रहे हो, तो आपने पोटेंशियल कहां पे लिखा, ए पे। फिर उसके बाद कैपेसिटर की पहली प्लेट देखते थे कैसा चार्ज है, प्लस, तो उसमें क्या लगाना होता था, एक माइनस, तो कितना हो जाएगा, -Q/5। फिर उसके बाद जब आगे चले तो बैटरी का छोटा टर्मिनल फिर कौन सा पड़ रहा है, बड़ा, तो आप कैसा लेते थे, पॉजिटिव लेते थे, कैसा लेते थे, पॉजिटिव लेते। फिर उसके बाद कहां पे पहुंच गए, बी पे, तो वो इक्वल के इधर लिखते थे ना, समझ आ रही ना। तो ये लिखने का तरीका जो था, अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर लेके जाइए, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, जो इक्वल के इधर कर रहे थे, जो इधर वाला इधर आ रहा है, और जो इधर वाला वो उधर जा रहा है, मतलब उल्टा करना है, जो काम पहले कर रहे थे उसका जस्ट क्या करना है, उल्टा, आंसर क्या आएगा, सेम आए। अब जैसे मान लेते हैं मिसाल के तौर पे, अब जो मैं कह रहा हूं ऐसे करिए, आप ए से कहां जा रहे हो, ए से कहां जा रहे हो, बी, तो आपने ए और बी के बीच का सीधा पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया, इक्वल के इधर उधर नहीं करना है, सीधा लिख दिया। अब उसके बाद पहले कौन सा प्लेट है, तो चार्ज डिवाइड बाई कैपेसिटेंस क्या देता है, पोटेंशियल, इक्वल के इधर लिखिए Q/5। फिर बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले पड़ रहा है, नेगेटिव, तो -5, बस आंसर हो जाएगा। मतलब आप यहां से 3 स्टेप आपका क्या हो गया, कम हो गया, आप सीधा आंसर इस तरह से ला सकते। अब जरूरत किसकी है, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैं करा रहा हूं, नीट में आया हुआ है इससे रिलेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोज पे जाएंगे, पहले इसको ओपन को कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना, क्वेश्चन दें, क्वेश्चन, देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में, तो ए माइनस बी लिख लिया, VA माइनस VB लिख लिया। अब आप देखो किधर से, ये जो लिखने का पैटर्न है ये भी फॉलो करिएगा। ए से किधर जा रहे हो, बी जा रहे हो, तो ए से बी चलते हैं, ध्यान से देखना, इसमें करंट, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, दूसरा आप करिएगा। करंट इधर से आ रही है, करंट इधर से आ रही है ना, करंट इधर से आ रही है, तो अब देखिएगा सबसे पहले कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है, पॉजिटिव, सीधा EMF लिख उठेगा, पॉजिटिव। फिर उसके बाद कौन पड़ रहा है, अच्छा एक बात बताइए,
पॉजिटिव और निगेटिव देखने के लिए करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होती है वो डायरेक्शन में, एक चीज बताइए, करंट किधर से किधर फ्लो होती है? हायर पोटेंशियल से। तो यहां पे हायर पोटेंशियल को पॉजिटिव मान लीजिए और लोअर को कैसा मान लीजिए? नहीं समझ आई बात? करंट किधर से किधर फ्लो होती है? हायर से लोअर, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव। तो पहले कौन सा टर्मिनल पढ़ रहा है? पहले कौन सा पढ़ रहा है? निगेटिव। तो यहां पे क्या लग जाएगा? माइनस। अच्छा, पोटेंशियल ड्रॉप कितने के बराबर होगा? IR। बस आंसर हो गया। नहीं समझ आई? तो इसमें क्या है, आसानी है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, तो अभी भी ए से ही देख रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। पहले कौन पढ़ रहा है? बैटरी। बैटरी का कौन सा टर्मिनल? पॉजिटिव, लिख लिया। फिर इधर से जा रहे हो ना, तो पहले कौन सा टर्मिनल है? रेजिस्टर का निगेटिव ना। कौन सा निगेटिव? तो यहां पे माइनस लग जाएगा। आपको मैं कुछ चीजें बचा दिया हूं, अदरवाइज अगर उस हिसाब से करते ना जैसे पहले सीखे थे, तो पाथ लेना पड़ता है, दुनिया भर का तमाशा करना पड़ता है? नहीं, मुसीबत है वो। आप इससे ट्राई करिएगा, कोई भी आंसर हो आ जाएगा, ठीक है। इस चीज की मेरी गारंटी, अगर फंसोगे तो मैं बताऊंगा, ठीक। इतना मैं सिखा दूंगा कि आप फंसोगे नहीं, ठीक है? हाँ, अभी रुको, उसका दर्द मैं दिखाऊंगा जरूर, यहां तक हो जाए पहले, ठीक है। पहले आपको जितना पढ़ाया हूं उस पर क्लियरिटी मिल जाए। एक क्वेश्चन और करिए, इसकी डायरेक्शन जो है चेंज कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। R, यहां पे A और यहां पे B, ठीक है। और करंट ऐसे बह रही है। डायरेक्शन करंट की बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ रही ना? क्योंकि रजिस्टर में तभी तो पता चलेगा पॉजिटिव कौन सा है, निगेटिव कौन सा है। इस बार VA माइनस VB बताइए। आप सबसे पहले अगर VA माइनस VB पूछा है तो VA माइनस VB लिख लीजिए ना। अब करंट इधर से बह रही है, तो करंट का बैटरी से कोई लेना देना नहीं है। बैटरी का EMF पहले कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है? पॉजिटिव। तो यहां पे क्या होगा? EMF। फिर उसके बाद इधर करंट इस बार इधर जा रही है, तो पहले कौन सा टर्मिनल है? हायर से लोअर की तरफ जाती है, तो पॉजिटिव है ना। तो कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव। और करंट इंटू रेजिस्टेंस, I इंटू R। बस आंसर हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? अब नीट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2016 का है, ठीक है। 2016 का पेपर टफ माना गया था, है? अबे इसमें क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में पूछा है, तो आपने VA माइनस VB लिख लिया, ठीक है। तो किधर से किधर जा रहे हो? A से किधर जा रहे हो? यहां पे लिखा, ये जो पोटेंशियल पहले लिखोगे ना, वहां से कहां जा रहे हो? B। तो इधर से चलना शुरू करो। पहले बैटरी का कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है? पॉजिटिव। तो इसका EMF कैसा होगा? पॉजिटिव। फिर रजिस्टर का पहले कौन सा? करंट इधर से बह रही है ना, तो करंट इधर से बहती है, तो हायर से किधर जाती है? लोअर। तो पहला टर्मिनल कौन है? पॉजिटिव। तो यहां भी पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और करंट इंटू रेजिस्टेंस है। ऊपर वाले में जस्ट इसी का उल्टा है। पोटेंशियल किधर से किधर लिख रहे हो? A से B। तो A से B चलिए, पहले कौन सा पड़ा? पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव हो गया। फिर उसके बाद इसमें करंट तो ऐसे आ रही थी, डायरेक्शन दिया हुआ है ना, करंट ऐसे आ रहे, तो इधर कौन सा है? निगेटिव। तो पहले कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है? निगेटिव। तो इसलिए माइनस लिया जाए। समझ आ रही ना बात? चलिए अगला देखते हैं क्या हुआ। डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ये पॉजिटिव और निगेटिव डिसाइड कर लीजिएगा बस, हैं? पेपर बनाने वाले के पास अकल होती है। मैं तो माइक पहना हूं, तुम तो कुछ भी बोल सकते। यहां से बताइए, VA माइनस VB बताइए। इस बार गलत नहीं होना चाहिए, हर किसी का आंसर है।
है, अभी हिलेगा, कहीं ना कहीं मुझे सामने ही रहना होगा। देखो फिगर दिख रहा है कि नहीं, अब मारे। कितना? +9। और कोई आंसर? करंट इस बार इधर से है ना, तो आप क्या लिख लोगे? VA माइनस, हाँ बताइए, आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। VA माइनस VB, आपसे पूछा है ना, VA माइनस VB। 9 आ रहा है, बस हो गया आंसर। पहले यहां पे टर्मिनल डिसाइड करिए, करंट इधर बह रही है ना, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव, करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 ना। अब इसके बाद पहले कौन सा बैटरी का पड़ रहा है? पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा? +3। फिर कौन सा पड़ रहा है? करंट ऐसे बह रही है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो कैसा लिया जाएगा? प्लस, करंट कितना है? 2, और रेजिस्टेंस कितना है? 1, 2, तो कितना हो जाएगा? 9। अगर VB माइनस VA पूछता तो -9 कर ले जाओगे ना। अब हट सकता हूं। अब अगला देखते हैं एक क्वेश्चन। हाँ, 2016। अगला देखिएगा, अब हुआ कि नहीं? इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा एक्स्ट्रा। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, दिखने में तो क्लोज सर्किट है, लेकिन क्लोज सर्किट का नहीं है। आपसे क्या पूछा है? सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है इन द सर्किट शोन इन द फिगर द पोटेंशियल एट ए इज टेकन टू बी 0। ए पे जो पोटेंशियल है VA वो कितने के बराबर है? 0 के बराबर, बोल दिया। अब कह रहा है द पोटेंशियल एट B इज, पोटेंशियल किस पे पूछ रहा है? B पे, तो इसका मतलब ये क्लोज से नहीं सॉल्व करना है, किससे सॉल्व करना है? ओपन से। एक बात बताऊं, इलेक्ट्रिसिटी में ये जो क्या कहते हैं, जो भी चार्ज चल रहा है या जो भी मूवमेंट हो रहा है वो किस फोर्स की वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव। कैसा होता है? कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स की खासियत क्या होती है? जब वो वर्क कराता है, क्या कराता है? वर्क कराता है, तो वो वर्क रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। चाहे आप इधर से चले जाइए, चाहे आप इधर से चले जाइए, और चाहे आप इधर से चले जाइए, वर्क कैसा होता है? सेम होता है, क्योंकि उसे सिर्फ किससे मतलब है? पॉइंट से, रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। और वर्क से जुड़ा हुआ टर्म कौन होता है? पोटेंशियल। क्या? पोटेंशियल। तो अगर वर्क किसी भी रास्ते से सेम होगा तो पोटेंशियल भी किसी रास्ते से क्या होगा? सेम होगा। अब इसमें चूज करना है कि किस रास्ते से मैं मतलब सॉल्व करूंगा। तो एक चीज देखेंगे, इस रास्ते में अगर आप ऐसे जाते हैं ना B की तरफ, तो एक दिक्कत जानते हैं, यहां पे क्या है? रेजिस्टेंस नहीं है, दिया नहीं है कितना है। अगर रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो मैं पोटेंशियल ड्रॉप नहीं निकाल सकता। तो यहां पे तो एक मुसीबत ये है। अच्छा, यहां पे एक दिक्कत ये कर दिया, R1 और R2 कर दिया है। कितना कर दिया? इसकी R की वैल्यू दी है यार, इसमें गायब कर दिया। R की वैल्यू ये वाली दी हुई है 2 ओम। कितना दी हुई है? 2 ओम। यहां तक क्लियर है? अच्छा, ये R1 और R2 दिया है? R1 R2 नहीं दिया होगा ना, तो इस रास्ते से भी जाना मतलब मुश्किल है। किधर से जाएं हम? इधर से जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। अब आप देखना ध्यान से, यहां पे करंट जो आ रही है, यहां पे एक चीज और दी हुई है, लिखा नहीं है, I = 2 एम्पियर है। कितना है?
2 एम्पियर। अब दिमाग लगाना है यहां पे, इस रास्ते से आ रहे हो ना, इस रास्ते से आ रहे हो, एक मिनट ध्यान से सुनो, इसमें करंट चाहिए मुझे क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप लिखना होगा। तो यहां पे अगर करंट चाहिए तो एक चीज आप देखिए, इधर से करंट कितना आ रही है, इधर से कितना आ रही है 1 एम्पियर। तो अगर इधर से 1 एम्पियर आ रही है तो इधर कितना आएगी बताइए, टोटल आई कितनी है 2, तो 2 में से 1 एम्पियर इधर चली गई तो बची कितनी 1 एम्पियर। तो इधर से जो करंट आ रही है वो कितना है 1 एम्पियर। अब देखिए आप लिखिए पोटेंशियल ड्रॉप ए से कहां तक, बी लिखेंगे, ए से बी। अब किधर से चलना है, ए से किधर जाना है, बी जाना है। तो पहला कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है बैटरी का, पॉजिटिव, तो कैसा लिया जाएगा पॉजिटिव +1। अब इधर आ जाइए, इस रास्ते से जा रहे हैं ना। अच्छा करंट किधर से आ रही है, ऊपर से, तो मुझे डिसाइड करना होगा करंट ऊपर से आ रही है तो इधर कैसा पोटेंशियल होगा हायर और इधर कैसा होगा लोअर। तो इधर से जा रहे हो ना, पहले कौन पड़ रहा है माइनस, तो इसका पोटेंशियल कैसा होगा माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2। अब इधर आ जाइए, इधर कौन सा पड़ रहा है पहले प्लस, तो कितना हो जाएगा +2, तो ये कितना हो जाएगा 0। समझ आ रही ना, बचेगा कितना 1 और पोटेंशियल ए पे कितना है 0, तो यहां पे 0 माइनस VB इज इक्वल टू कितना है 1, तो VB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बस आंसर होगा। समझ आ रही ना बस, ए पे 0 दिया हुआ है। और ऐसे ही आप किस में सॉल्व करोगे, कैपेसिटर में भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है IR, वहां पे क्या होता है चार्ज डिवाइड बाई कैपेसिटर, बस इतना सा फर्क होता है ना। वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है चार्ज डिवाइड बाई कैपेसिटेंस, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है IR होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इस वाले का आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। और ये ओपन सर्किट पे आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे क्लोज सर्किट। चलो इस क्वेश्चन को करो। आपको सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, मतलब ए से चलना शुरू करते हैं कहां तक जाते हैं बी तक। ए से बी बताइए पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे करंट मैंने जानबूझ के नहीं दी है, आप थोड़ा सा केसीएल को फॉलो कर सकते हैं। इधर से कितना आ रही है 1, इधर से कितना आ रही 1, तो इधर से कितना जाएगी 2, तो यहां तक कितनी आई, यहां तक करंट कितनी आई 2 एम्पियर। तो यहां से कितनी आ रही 1, तो इधर कितना जाएगी 3 एम्पियर। अच्छा इधर से 3 और इधर से 2, तो इधर कितना जाएगी 5। अब सर्किट एकदम कंप्लीट है। तो हो सकता है कुछ जगहों पे करंट ना दे तो आपको थोड़ा सा केसीएल आना चाहिए, तो आप कर ले जाएंगे। समझ आ रही ना। अब आप बताइए VA माइनस VB कितना होगा। अरे इसको 1 ओम कर लो, ठीक है। अच्छा बैटरी बचा हुआ है, असल में ए और बी के बीच में पूछना था। इसको 10 वोल्ट कर लो, ठीक है। ए और बी मैं निकालूं, ठीक है। करंट इधर से बह रही है तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल और इधर नेगेटिव टर्मिनल ना। करंट कितना है 1 एम्पियर, करंट इंटू रेजिस्टेंस कैसा आएगा पॉजिटिव, कितना आएगा 2 ना। फिर आप इधर आ जाइए, पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तो कितना हो जाएगा +10। फिर आप इधर करंट ऐसे जा रही है तो इधर कैसा पॉजिटिव, इधर कैसा नेगेटिव। पहले पॉजिटिव टर्मिनल और करंट कितने के बराबर है 2 के बराबर, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा +4। फिर उसके बाद छोटा टर्मिनल, फिर छोटा वाला कैसा है नेगेटिव, तो साइन कैसा लगेगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा 5। फिर यहाँ पे करंट कितना जा रही है 2 एम्पियर, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे कैसा होगा नेगेटिव। तो पहले पॉजिटिव पड़ रहा है तो कैसा साइन लिया जाएगा पॉजिटिव,
करंट कितना, दो दो कितना हो जाएगा, 4। अब इसके बाद इधर आना था मुझे, ठीक है। इधर से जब आओगे तो ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, और ये कौन सा है, नेगेटिव। करंट इधर से जा रही है ना, तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। इधर से मैं आ रहा था तो पहले कौन सा पड़ा, नेगेटिव, तो नेगेटिव पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस, और करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1। तो कितना हो जाएगा, 10 2 12 4 16 4 20, 20 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 14। 14 आ रहा है ना। अब कर ले जाओगे ना। सी और डी वाला आप बताइएगा क्या हुआ, बताओ। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ए से बी आप जा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे चलते हुए आइए। अब नेगेटिव पॉजिटिव आपने करंट के हिसाब से डिसाइड कर लिया है। जिधर करंट चलती, करंट किधर से किधर चलती, हायर से लोअर की तरफ। तो इधर नीचे की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव, ऊपर की तरफ क्या होगा, नेगेटिव। समझ आ रही ना बात है। क्या हुआ, ए और सी का ना देखना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा उसका है। 26 20, देखो आया दूसरा। ए और सी निकाले हो ना, ए और सी निकालें क्या, ए और सी, ए और सी देख लेते हैं। क्या हुआ है, स्लो हो गए। ए और सी बताओ जल्दी आंसर। देखो ए से सी चलो, सबसे पहले ए से सी जाना है ना। पहले यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा, पॉजिटिव, कितना होगा, 2। और इधर कैसा होगा, पहले पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो +10। और इधर कैसा होगा, माइनस, प्लस, फिर प्लस पड़ रहा है ना, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, +4। फिर इधर माइनस, फिर यहां पे प्लस कितना हो जाएगा, 4। और फिर आगे यहां पे +10। और फिर यहां पे करंट कितना है, 3, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और करंट ऐसे जा रही तो ये प्लस है और ये माइनस, तो कैसा होगा, +3। अब इधर से करंट, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, इधर से आ रहे हो तो पहले कौन सा पड़ रहा है, माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, 2। अब कितना आ रहा है, 10 2 12 4 16 4 20, 10 30, और 3 33, 33, और -5, और -2, -7। ठीक है। अब ए और डी वाला, अब मेरे ख्याल से फंसना नहीं चाहिए इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। करंट ऐसे जा रही है तो ये निगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो पैसे पहले कितना पड़ेगा, करंट ऐसे जा रही है ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 15 माइनस या प्लस, प्लस लोगे या -15, मैंने गलत लगाया, बस एक बार थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर, कवर है, सही है। चलो अगला देखते हैं, यहां तक क्लियर है ना। अब बस बहुत हो गया, इतना बड़ा करा दिया है? अगला भी मजा ही है। एक और क्वेश्चन अब क्लोज पे कर लेते हैं।
क्लोज लूप है। तो अगर आपसे पूछता है इसमें करंट थ्रू दी सर्किट, क्या पूछता है? करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ऐसे कुछ पूछता है, करंट पूछ रहा है ना। एक मिनट ध्यान से, सबसे पहले आप नोटिस कर लो एक डायरेक्शन में कितने बैटरी करंट फेंक रही है एक डायरेक्शन में। ये वाली इधर फेंक रही है ना, और ये वाली इधर ना, और ये वाली इधर, और बस ठीक है। तो इधर वाले कितनी बैटरी है? 3। और कितना टोटल है? इधर की तरफ करंट कितना कितना है? 10। टोटल पोटेंशियल कितना है? 10 5 15 और कितना 10 25। 25 वोल्ट की बैटरी ऐसी है जो करंट इधर फेंक रही है। ठीक है, अब बाकी बैटरीज जो है उनको देख लीजिए, इनकी करंट इधर है और इधर है और ये इधर है, ये तीनों एक तरफ है। तो ये कितना है? हाँ 1 आएगा। ये तीनों कितने की हैं पोटेंशियल? 5 20 5 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40। तो 40 वोल्ट इधर करंट है, करंट फेंक रही है बैटरी। अब नेट पोटेंशियल कितना होगा? डोमिनेंट कौन सा करेगा? आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस ना, आर इक्विवेलेंट जिसको बोलते हो। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 40 माइनस 25 कितना आएगा? 15 वोल्ट ना, 15 वोल्ट। अच्छा, करंट किधर बहेगी? इधर की तरफ, समझ? तो सारी बैटरी हटा करके क्या मान सकते हो? एक बैटरी। क्या मान सकते हो? एक बैटरी, और वो भी कितने वोल्ट की? 15 वोल्ट की। ये हो गया। अब सारे रजिस्टर किस में है? सीरीज में। सीरीज में कैसे जुड़ते हैं ये तो सबको पता है। कितना हो जाएगा? 2 4 2 6 और 6 1 7 2 9 3 12 और 3 15। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? 15। करंट कितना आ जाएगी? 1 एम्पियर। समझ आ रही ना? बस आराम से कर ले जाओ। अगर केसीएल लगाए दिमाग खराब, वो केवीएल। ठीक है, ये सिंगल लूप का पढ़ा रहा हूं। जब लूप कैसा हो? सिंगल हो। इसमें ओपन लूप बना दे जो लोग प्रैक्टिस के लिए बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए करिए प्रैक्टिस है। ये ए मान लीजिए और ये मान लीजिए बी, और पोटेंशियल डिफरेंस बताइए वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस ना। अब आप देखो, करंट तो आपने डिसाइड कर ली कितना बह रही है? 1 एम्पियर। डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन किधर है? कैसे बह रही है यार? इधर ना, इधर वाली ये डोमिनेंट है, तो करंट ऐसे बह रही है। ये वाला इसका मतलब गलत है। करंट, करंट का फ्लो कैसा है? बना लीजिए, ऐसे है ना, करंट ऐसे। अब दो रास्ते से वी ए माइनस वी बी निकाल सकते हो, इधर से या इधर से। तो इधर वाली बेंच वाले इधर से निकाल ले और इधर बेंच वाले इधर से निकाल ले। देखिए सेम आ रहा है। ठीक है, करंट ऐसे बह रही है ना, ऐसे बहेगी तो ये वाला टर्मिनल कैसा होगा? मान लेते हैं इधर वालों की हेल्प कर रहा हूं। इधर कैसा है? पॉजिटिव। इधर कैसा होगा? नेगेटिव। और इधर आ जाइए, इधर कैसा होगा? पॉजिटिव। इधर कैसा होगा? नेगेटिव। इधर कैसा होगा? पॉजिटिव। इधर कैसा होगा? नेगेटिव। करंट ऐसे बह रही है ना। समझ आ रही ना? बस कितना आएगा? 17 ना है।
एक बार चेक कर लेते हैं। पहले पॉजिटिव, करंट कितने की है 1 एम्पियर, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस कैसा आएगा, पॉजिटिव कितना आएगा 1। और फिर उसके बाद पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तो +5, और फिर उसके बाद पहले पॉजिटिव 10, कितना आएगा 10, और फिर उसके बाद करंट 1 है, 1 इंटू 2 कैसा आएगा पॉजिटिव +2, और फिर उसके बाद छोटा टर्मिनल फिर बड़ा तो कैसा आएगा -5, और फिर उसके बाद कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना आएगा 4, और बी पे पहुंच गए। 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, 10 2 12 1 13 4 17, ठीक है हो जाएगा ना ये वाला क्वेश्चन करिए। 1 मिनट है, बहुत छोटा सा। अरे वो ग्रेजुएशन की बात कर रहा है। The internal resistance of, the internal resistance of a 2.1 volt cell which gives a current 0.2 ampere through a resistance of 10 ohm is, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये वाला देखो, ये हो गया आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने का है 10 ओम का, और ये वाली बैटरी हो गई आपकी, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितने का है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं करंट दी हुई है। बैटरी कितने की है 2.1 वोल्ट, और इसमें से करंट कितना बह रही है, करंट आई की वैल्यू कितना है 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो ये तो बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या होता है V बाई आर, V की जगह पे कितना है 2.1, और R की जगह पे कितना होगा, ये दोनों किसमें है सीरीज में, ये किसमें है सीरीज में, तो R प्लस क्या हो जाएगा स्मॉल आर। आई की वैल्यू कितना दी हुई है 0.2, और कैपिटल आर की वैल्यू कितना दी हुई है 10, स्मॉल आर आ जाएगा, ठीक है 0.5। अगला क्वेश्चन दें, देखिएगा। ये वाला बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। इस पिक्चर में पूरी कहानी कह दी है, जो यहाँ पे लिखी हुई है। दोनों बैटरी का ईएमएफ क्या है सेम है, फर्क किसका है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का। दोनों बैटरी का अगर ईएमएफ सेम है तो आपको कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। पहले एक इक्वेशन इसके लिए लिखोगे, फिर एक इक्वेशन इसके लिए ना, फिर उसके बाद ईएमएफ दोनों का क्या है सेम है, इक्वल कर दोगे आ जाएगा। देखो आई इज इक्वल टू क्या होता है क्लोज लूप के लिए, आई इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस स्मॉल आर, ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा ना। अच्छा करंट की वैल्यू कितना दी हुई है 2 एम्पियर, यहां पे रख दोगे ईएमएफ आ जाएगा। फिर इस वाले से ईएमएफ निकालोगे, आई इज इक्वल टू, आई की जगह पे यहां पे कितना दिया हुआ है 0.5, ईएमएफ की जगह पे क्या है ई, और रेजिस्टेंस टोटल इस बार कितना है 9 प्लस स्मॉल आर। अब यहां से भी ईएमएफ निकाल लोगे, दोनों को इक्वल कर दोगे, आर की वैल्यू आ जाएगी कितना 1/3। हाँ आर दोनों का सेम है। और किसी का आंसर आया 1/3, हाँ सही लिख चुके। फिगर बनाते जाइएगा आप।
ये मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है ये PYQ का है, ठीक है। शायद मेरे ख्याल से है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है, ये जी लिखा है गैल्वेनोमीटर, जी मतलब गैल्वेनोमीटर, करंट मेजर करने की डिवाइस है? अभी क्वेश्चन में कहाँ बताया हूँ, क्या पूछना है? क्या ये, अरे ये 500 ओम है, यहां तक क्लियर है ना। अब देखिएगा एक मिनट, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बढ़िया से समझिए, पूरी लैंग्वेज नहीं लिखा है मैंने। ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें करंट की रीडिंग 0 बता रहा है। क्या बता रहा है? करंट की रीडिंग क्या बता रहा है? 0 बता रहा है। तो कह रहा है आप ये बताइए ये पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, बैटरी का पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। क्या हुआ? ये सिंगल लूप का है इसीलिए मैंने यहां पे कराया है, करंट इधर गई ही नहीं, तभी तो 0 बता रहा है। तो ये सिंगल लूप हो गया ना, सिंगल लूप हो गया तो I इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, कितना हो जाएगा 600, तो कितना हो जाएगा 1/5 एम्पियर, इतना करंट निकली ना। अच्छा एक बात बताओ, 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी में से यहां पे रजिस्टर के अबाउट करंट कितना आ रही, I इज इक्वल टू 1/50। अच्छा यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितने के बराबर होगा, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, I कितना है 1/50 और रेजिस्टेंस कितना है 500, तो कितना आएगा 10 वोल्ट, कितना आएगा 10 वोल्ट। ये ड्रॉप है पोटेंशियल, 12 में से 10 क्या कर चुका है लॉस, बचेगा कितना 2, तो यहां पे 2 है 2 वोल्ट, 10 तो लॉस कर गया है। अच्छा ये बताओ, ये गैल्वेनोमीटर है, क्या है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रही है, तो इसका मतलब इधर भी पोटेंशियल 2 वोल्ट होगा, तभी तो करंट नहीं जाएगी। बस आंसर हो गया। कुछ लोग को ओपन और क्लोज में कंफ्यूजन है। देखो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप पूछता है तो ये ओपन है, और जहां से चले वहीं पे अगर घूम के आ सकते हो तो वो क्या कहलाएगी, क्लोज कहलाएगी, ठीक है। अजीब अजीब डाउट पूछते हो यार। है जब ओपन सर्किट होती है ना, कुछ लोग कह रहे हैं करंट कैसे फ्लो होगी, वो किसी क्लोज सर्किट का पार्ट होता है। जैसे मैंने आपको पहले क्लोज वाले से आंसर निकलवाया करंट का, फिर पोटेंशियल किसके बीच में पूछा, ए और बी, और ए और बी के बीच में कैसे निकालोगे, ओपन सर्किट जैसा। तो वो जो करंट बह रही है वो किसकी वजह से, क्लोज की वजह से, समझ। रुक जाओ, अभी रुकोगे तुम लोग, बड़ी जल्दी थैंक यू भेजने लगते। कल पहले ही बता दिया था कि थोड़ा ज्यादा पढ़ाऊंगा। करंट बताइए, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट थ्रू ईच रजिस्टर कितना है, लड्डू में करंट होती है। है 2, देख लेते हैं। I इज इक्वल टू, पहले डिसाइड करो, इसमें ऐसे करंट है और इसमें इस तरह से, चलो ये दोनों एक पोलैरिटी के हैं, तो कितना हो जाएगा 10 10 20 वोल्ट, 20 वोल्ट इधर की तरफ, और इसमें इधर और इसमें इधर, 20 और 20 कितना 40। हाँ ये वाली इधर अपोजिट है ना, तो अपोजिट में कितना है 40 वोल्ट, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 20,
और रेजिस्टेंस सारे किस में माने जाएंगे, सीरीज में। तो कितना हो जाएगा, 2 3 5 9, अरे हाँ 4 2 3 2 5 1 6 4 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 एम्प ना। आपको पोटेंशियल ड्रॉप पूछ लें कहीं से कहीं तक, यहां से यहां के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप बताइए, ए और बी। अच्छा, करंट नेट किधर फ्लो होगी, इस तरफ ना, तो करंट इधर फ्लो होगी, इसको बना लीजिएगा ऐसे ना, ए और बी के बीच। आप किधर से जाना पसंद करोगे, इधर से जाओगे तो कई सॉल्व करने पड़ेंगे ना, किससे मतलब होता है, किसी भी रास्ते से जाओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम, चाहे इस रास्ते से जाओ चाहे इस रास्ते, तो इस रास्ते से कम सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप VA माइनस VB बताइए, VA माइनस VB। तो अच्छा, इस बार चल किधर से रहे हो, ध्यान देना, ए से किधर जा रहे हो, ये जो लिखते हैं हम, किधर से किधर लिखते हैं, ए से बी चल के जा रहे हो, तो आप पहले इसका पॉजिटिव और निगेटिव, करंट इधर है ना, तो इधर कौन सा होगा बताइए, नेगेटिव, इधर कैसा पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर कैसा पॉजिटिव। अब चल के जाइए, कैसा होगा, यहाँ पे करंट कितना है 2 एम्पियर, करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 6, और 6 कैसा होगा -6, और ये पहले प्लस वाला तो +20, और इधर कितना होगा -2, तो कितना हो जाएगा, हाँ 12। अच्छा ये माइनस है, ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा हैंग करने लगा, 12। थोड़ा सा मल्टीपल लूप कर लेते हैं ना, इसी वक्त सारा KVL और सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अरे कुछ चीजें नई नई सिखाएंगे। अच्छा, यहां पे अगर जैसे एक तरीका ये होता है, बी पे पोटेंशियल लिखा होता तो ए पे पोटेंशियल निकाल लेते ना, और कहीं पे अर्थिंग कर दे, ये तो आपको पता है पोटेंशियल वहां पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ये सारी चीजें पता ही है। चलिए अब थोड़ा सा मल्टीपल लूप के कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अरे बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगी। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये SCV का है, ठीक है, लेकिन पूछा है, मतलब कॉन्सेप्ट यहां से यूज करूंगा SC वर्मा का, ठीक है, यहां से कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है, यहां से कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और क्वेश्चन हम कर लेंगे जुगाड़ से, ठीक है। तो यहां पे देखना, कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस A एंड VA माइनस VB इन द सर्किट शोन इन फिगर। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सर्किट है और ये जो सर्किट है दोनों सेम है। एक मिनट सुनो, इस वाले वायर को तोड़ो और ऐसे सीधा कर लो, इस वाले को कर लिया ना सीधा, ठीक है। अब आपको एक डिफरेंस दिखेगा, इसमें बैटरी इधर के हिस्से में ना, नहीं समझ आ रहा है, तो एक चीज आप क्या कर सकते हो, जब ऐसी सर्किट हो ना तो रेजिस्टेंस को आगे पीछे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर क्या आएगा सेम है, बैटरी के चाहे इधर रेजिस्टेंस हो चाहे बैटरी के उधर रेजिस्टेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वाले को ऐसे कर लिया और ये बीच वाला हो गया और ये वाला ऐसे हो गया, समझ है। बस एक चीज देखिए, इसकी पोलैरिटी ऐसे थी पॉजिटिव वाली और इसकी भी ऐसे है, सेम पोलैरिटी है ना, तो देखिए सेम डायरेक्शन में, यहां तक क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, ए और बी के बीच। अगर इसको तीनों को मान लेते हैं बैटरी, क्या मान लेते हैं, यहीं से हम जुगाड़ करेंगे, इसी से मैंने वो मल्टीपल लूप को वहां पे लॉजिक बताया था, यही कॉन्सेप्ट था।
समझ आ रही ना बात? जब कैपेसिटर कर रहे थे तो ध्यान से सुनिएगा, इस कॉन्सेप्ट से हम कैसे करेंगे। ए और बी के बीच में आपसे क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैंने आपको बताया अगर ये बैटरी होता तो अभी क्या चीज छूट रही है? क्या चीज छूट रही है? बाहर वाली सर्किट। और बाहर वाली अगर सर्किट छूट रही है इसका मतलब बाहर वाली सर्किट अभी अधूरी है ना। अगर बाहर वाली सर्किट नहीं है तो इस वक्त क्या होता है? ईएमएफ बराबर होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। अरे भाई कैसी है ये वाला पूरा? क्या है? एक बैटरी मान लो, एक सेल की जगह पे कई सेल है। समझ आ रही ना? तो कई सेल अगर है, बाहर वाली एक्सटर्नल सर्किट है कि नहीं है? नहीं है। अगर एक्सटर्नल सर्किट नहीं होती तो ईएमएफ बराबर होता है किसके? तो इसका मतलब इसका ईएमएफ इक्विवेलेंट पूछ रहा है बस। समझ आ रही ना? अब कैसे निकालेंगे? मिसाल के तौर पे एक और मैं काम कर देता हूं। यहां पे बैटरी एक और थी और इसका ईएमएफ कितना था? ईएमएफ 3 ना। तो अब आप क्या करेंगे? अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है VA माइनस VB, VA माइनस VB बराबर होगा किसके? ईएमएफ इक्विवेलेंट के। कैसे निकलेगा? ध्यान से सुनना। ε1 डिवाइड बाई R1 प्लस ε2 डिवाइड बाई R2 प्लस ε3 डिवाइड बाई R3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3। अब इसी चीज को जब कैपेसिटर में करते तो यहां पे क्या होता? C1 प्लस C2 प्लस, तो पैरेलल वाला काम वहां पे क्या होता है? सीरीज में। और यहां पे 1 डिवाइड बाई R1 की जगह पे क्या होता? C1, और यहां पे कितना होता? C2, और यहां पे कितना होता? C3। बस कैपेसिटर के भी लिए भी है और ये इलेक्ट्रिसिटी के। अच्छा ये कैसा लूप है? मल्टीपल। कैसा है? एक से ज्यादा है ना। इससे पहले हमने क्या सीखा था? सिंगल लूप। अब ये कौन सा है? मल्टीपल लूप। ईएमएफ इक्विवेलेंट सॉल्व करने का है? चलो कर लो इसको तो कर लो ना। ये समझ आ गया ना लॉजिक? अरे ये तो कर लो। एप्सिलॉन इक्विवेलेंट चाहिए था ना, और यहां पे 3 सेल्स थी और ये मल्टीपल लूप है। क्या है? मल्टीपल लूप। ईएमएफ पहले का डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, ईएमएफ प्लस ईएमएफ दूसरे का डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, प्लस ईएमएफ तीसरे का डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, डिवाइड बाई तीनों किसमें है? रेजिस्टेंस पैरेलल में। तो ये तीनों समझ आ रहे? तो यहां से ईएमएफ इक्विवेलेंट आ जाएगा और ये मल्टीपल लूप है। एक और बात सुनिएगा, अगर ये टर्म बदल देते तब पोलैरिटी बदल देते, तो इसको बदल देते तो एक पोलैरिटी कैसी हो जाती? अपोजिट। तो यहां पे क्या आ जाता? माइनस आ जाता। क्लियर है? समझ आ रही ना बात? है? ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा, कल इस पे क्वेश्चन कराना है मल्टीपल लूप का। कल कैसी तुम लोग डरा देते हो। अबे केवीएल बताया नहीं, ये पूरा केवीएल ही पढ़ाया है। ये जितना पढ़ाया है ये क्या है? इसको मैं सीधा सर्किट का फार्मूला बता रहा हूं। ठीक है, कि अगर ऐसे इस तरह से मल्टीपल लूप है, अगर ऐसे नहीं भी होगा तब भी हम बदल लेंगे। वही चीज सिखाना था, कैसे बदलते हैं। समझ आ रहे? अगर मल्टीपल क्वेश्चन, जैसे ये भी देखो, ये इस तरह से था ना, इसको ऐसे बदल लिया। समझ आ? ऐसे बदलने के बाद अगर आपको क्या निकालना है? इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ, या आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मैंने आपको बताया दोनों चीजें, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, दोनों चीजें क्या होती है? ईएमएफ बराबर होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। और इसको मान लेते हैं क्या है? मल्टीपल सेल की क्या है? बैटरी है। तो ईएमएफ बराबर होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। अब ईएमएफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? ये पहले का ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस प्लस दूसरे का ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस प्लस तीसरे का ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस डिवाइड बाई, ये तीनों किसमें हैं? रेजिस्टेंसेस पैरेलल में। और दो बातें इंपॉर्टेंट है, अगर यहां पे बैटरी नहीं होती तब आप क्या करते? एप्सिलॉन 3 की जगह पे कितना लेते? 0। लेकिन R3 अगर है तो ये नीचे रहेगा।
समझ पा रहे हैं ना? अगर ये नहीं, मैंने रेड कलर से बनाया ना, अगर ये EMF 3 नहीं होता तो यहां पे क्या हो जाता, ऊपर वाले में 0 हो जाता, लेकिन रेजिस्टेंस वाला रहेगा। समझ आ रही ना? इससे क्या हो जाएगा, EMF आ जाएगा, फिर उसके बाद करंट और सारी चीजें। ये जानते हैं मैं दो चीजें एक साथ निपटा रहा हूं, एक तो सेल्स का कॉम्बिनेशन, और दूसरा साथ साथ में एक चीज ये भी पढ़ा रहा हूं कि अगर ये बैटरी के अलावा अगर ये कैसा होता, मतलब रजिस्टर होते, मल्टीपल बैटरी इस तरह से लगी होती, और इसको पैरेलल और सीरीज में कैसे करते, वो भी साथ में एक ही चीज है। दोनों चीजें क्या है, एक ही है। तो इसको कल अच्छे से देखेंगे, कैसा भी मल्टीपल लूप का होगा हम कोशिश करेंगे इस तरह से बदलने की, और बदल भी जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा? जितने मल्टीपल लूप वाले कोशिश करेंगे बदल पाते हैं उतने बदल लेंगे, ठीक है, और बदल के आंसर ले आएंगे इस फार्मूले से, ठीक। और जाते जाते एक आखिरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप इस बात को नहीं, अधूरा रह जाएगा टॉपिक, खाली इतना बताना है, ये जो हमने क्लोज सर्किट और पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, ये किसका पार्ट है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का। किसका है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चाहे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता है, तो हमने ओपन में देखा और क्लोज में देखा। अच्छा ये बताओ, मैंने जब पोटेंशियल को एक जगह एक्सप्लेन कर रहा था तो एक बात बोली थी, और वो क्या बोला था कि इसमें किससे मतलब होता है, पॉइंट से, रास्ते से कोई लेना देना नहीं होता। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव। इसकी वजह से क्या होता है, वर्क किस पे डिपेंड करता है, पॉइंट पे, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा वर्क से क्या मिलता है, पोटेंशियल। तो इससे पता चलता है केवीएल रूल जो होता है वो किस पे वर्क करता है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बात लिख लीजिए, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या लिखोगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वर्क्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बाकी पोटेंशियल डिफरेंस ही पढ़ाया है मैंने, है कि नहीं। कल देखेंगे केसीएल, केसीएल से पहले पहले मल्टीपल लूप सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद केसीएल देखेंगे, ठीक है। समझ आ रही ना बात? ठीक है, थैंक यू।